ये व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए। तो ये ऐसा मौका है क्या ऐसी स्थिति बन जाती है। कटिहार जिले का अहमदाबाद प्रखंड पिछले 15 दिनों से बाढ़ और आसमानी आफत की मार झेल रहा है। गांव-गांव पानी में डूबा पड़ा है। लोगों के घर तबाह, खेत बर्बाद और रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। आज हालत ये है कि लोगों के सामने खाने पीने का संकट सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बच्चे दूध और दवा के लिए तड़प रहे हैं। परिवारों के पास न राशन बचा, न ही आर्थिक सहारा। ऐसे कठिन समय में लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उम्मीदें बस एक ही, कब उनके खाते में जीआर की राशि पहुंचेगी ताकि भूख और बेबसी से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन इन उम्मीदों के बीच बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। कारण है सांसद तारिक अनवर और विधायक का दौरा। दरअसल जब सांसद और विधायक बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने अहमदाबाद पहुंचे तो वहां राहत के बजाय आक्रोश का माहौल देखने को मिला। प्रखंड सभागार में जुटे ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया। लोगों का आरोप था कि सांसद और विधायक सिर्फ चेहरा दिखाने आए थे, जनता की समस्याएं सुनने तक की कोशिश नहीं की। साहब बनकर आए और साहब बनकर चले गए। ग्रामीणों की नाराजगी और दर्द साफ झलक रहा था। उनका कहना था कि पिछले 15 सालों से विधायक को लगातार जिताते आ रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद अजहर और उप प्रमुख प्रतिनिधि माथुर मंडल ने भी माना कि अहमदाबाद की जनता संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। लोग पॉलिथीन सीट, जीआर की राशि और सामुदायिक किचन के सहारे जीने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई गई। गांव में भूख और बीमारी का साया मंडरा रहा है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहत के नाम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर ना तो सहायता पहुंची और ना ही हमारी पीड़ा सुनी जा रही है। क्या कुछ समस्या आप लोगों के बीच उत्पन्न हो रही है बाढ़ को लेकर? देखिए, बाढ़ को लेकर 4-5 ऐसा समस्या है कि जो बहुत ही दुख का बात है। सबसे पहला बात है कि आज अहमदाबाद प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है कि बचा हुआ है पानी से। पानी से आदमी परेशान है। इसको लेकर के माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी कटिहार आए हुए थे। उनके सामने यही बात रखा गया है कि प्लास्टिक का वितरण को लेकर बहुत सारा मामला जो है फंस रहा है, क्योंकि लगभग घरों में पानी है और वहाँ प्लास्टिक का मात्रा बहुत कम दिया जा रहा है। एक पंचायत में कम से कम प्लास्टिक का संख्या जो है 2 से 2,500 होना चाहिए, तब जाके मामला बनेगा। तभी जो है गरीब दुखिया का नहीं आ पा रहा होगा कि जो बांध किनारे, रोड किनारे में जो रह रहे हैं, कम से कम उसको छत्ता मिलेगा। और ये बात की बहुत सारे ऐसा गांव हैं कि जो खाना वाना बन नहीं पा रहा है, मिट्टी का चूल्हा है, उसमें तो खाना बनेगा ही नहीं। कितना आदमी का गैस सिलेंडर है वो सभी लगभग जानते हैं आसपास पड़ोस में। बहुत आदमी सूखा राशन के जरिए जिंदगी काट रहे हैं। आश्वासन देके गए हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जो सूखा राशन से जिंदगी काट रहे हैं 10 दिन से। किचन वहाँ तक जा नहीं पा रही है। तो यही हम लोग मांग किए हैं माननीय सांसद जी से और माननीय विधायक जी से कि प्लास्टिक का संख्या जितना अधिक से अधिक हो बढ़ाया जाए और सामुदायिक किचन चल भी रही है और बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाया जाए। और बहुत ऐसा ये है कि क्या नाम है, गांव है कि वहाँ सामुदायिक किचन बना नहीं है, वहाँ सामुदायिक किचन के जगह पर सूखा राशन दिया जाए। बहुत ऐसा जगह पे बांध के ऊपर माल मवेशी बंधा हुआ है, उसका कोई चारा नहीं है, उसको चारा मिले। यही सब मुद्दे में हम लोग बात किए हैं माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से। उन लोगों ने आश्वासन देके गए हैं कि जहां तक हो सके, जितना हो सके हम लोग करेंगे जिला परिषद महोदय से मिल करके। और जीआर राशि में कुछ मामला फंस रहा है, क्योंकि देखिए जीआर राशि का जो पहले वाला सूची है उसमें से बहुत सारा नाम कटा हुआ है, बहुत ऐसा नाम कटा हुआ है। किसी का अगर जीआर का सूची है 500 तो उसका कट के हो गया 350, 400। इस वजह से बहुत सारे मेंबर भाई लोग परेशान हैं कि नाम कैसे जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ देखिए यहाँ गरीबों की संख्या बेसी है। 7,000 सोचता कि मेरे लिए 7 लाख रुपए है।
ऐसा भी परिवार है 7,000 उनके लिए 7 लाख के बराबर मतलब है। तो इस सब चीज़ के लिए बहुत सारे मेंबर भाई जो हैं अक्रोश भी जाता है कि देखिए इस स्टेप करना, बहुत सारा नाम कटा गया है। तो उसमें भी सांसद महोदय कहे हैं ठीक है, उनमें भी सुधार होगी। कब तक खाते में देने की बात कही गई है? देखिए जहाँ तक सुनने को मिला है कि 20 तारीख से जो है खाता में पैसा घुसने शुरू हो जाएगा। अगला आदेश तक। मोहम्मद असर, प्रमुख प्रतिनिधि अहमदाबाद। आज माननीय सांसद जी और विधायक जी आए थे, तो ये अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे अहमदाबाद का। तो इसी बीच प्रखंड आए तो हम लोग सभी दोनों महोदय से भेंट किए। तो वही जीआर राशि के लिए समस्या था कि बहुतों का नाम जो है कि छट गया है, कोई कागज से या उसका राशन कार्ड मांग रहा था। तो अभी जो मैसेज मिला है अंचल से कि नहीं, आधार ही मान्य किया जाएगा और जो जिन व्यक्ति है एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। तो अभी सभी से आग्रह है सभी मेंबर से कि अपना अपना चिन्हित करके एक भी परिवार लाभुक नहीं छूटना चाहिए। और जो पॉलीथिन सीट की बात कह रहे थे, तो सभी पंचायत में सभी की ज़रूरत है। अभी है कि कुछ ही पॉलीथिन सीट दिया गया है, किंतु उसमें पूर्ति नहीं हो पा रहा। तो सभी मुखिया मेंबर समिति सभी परेशान हैं। तो उसको और क्वांटिटी बढ़ाया जाए। एक पंचायत में 3,000 पॉलीथिन सीट होना चाहिए तभी। और बाढ़ पीड़ित जो है अभी जहाँ कम्युनिटी किचन चल रहा है, तो बहुत है गांव में कि आदमी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय से, सांसद महोदय से, हमारे विधायक महोदय से आग्रह है उन लोग को सूखा राशन देने का कष्ट करेंगे। और जो माल मवेशी लेकर जो बांध में रह रहे हैं उन लोग के लिए सूखा चारा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब मांग किया गया है। आप जो माननीय सांसद जी बोल रहे हैं जिला से जाएंगे, डीएम साहब से बात करेंगे, जो भी सुविधा व्यवस्था हो सके हम जरूर जल्द से जल्द करेंगे। बाढ़ की त्रासदी से कारण अंचल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए कम्युनिटी किचन चल रहा है, किंतु बहुत ऐसा जगह है कि उस जगह तक अभी तक नहीं पहुंच पाया या पानी के चलते बच्चे लोग नहीं जा पा रहे। उस जगह पे कम्युनिटी किचन बढ़ाया जाए, सीओ मैडम से आग्रह करेंगे। और आगे अब भी अपना जो प्रोटोकॉल है करेंगे और किचन को बढ़ाने का जो है कोशिश करना होगा। उसके लिए हम लोग तत्पर हैं इसके लिए कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ कम्युनिटी किचन बढ़ाएंगे। प्रखंड परिसर में कुछ जनप्रतिनिधि एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों द्वारा हंगामा किया गया। हंगामा इसलिए किया गया कि जो राशन जीआर को लेके हुआ था कि पहले था कि राशन कार्ड मांग रहा था, अभी है कि सुनने में आया कि सिर्फ आधार ही मान्य किया जाएगा। जो विवाहित पुरुष है या महिला है उनको जिनमिन माना जाएगा और वो अपना नाम चिन्हित करके वार्ड मेंबर, मुखिया समिति मिलकर और चिन्हित करके अंचल में जमा करेंगे। मैं ऊपर तारिक साहब और एमएलए साहब आए थे घूमने के लिए, टूरिस्ट बन के, जो कि घूम के गए। और अहमदाबाद की जनता के अंदर में आक्रोशित बहुत ज़्यादा दिखा नजर आया, जो कि उनका बात न एमएलए साहब सुने न एमपी साहब सुने, बस अपना चेहरा दिखा के यहाँ से गए हैं। और मनोहर प्रसाद का है कि 15 साल से गद्दी में, वो अगर गद्दी छोड़ने में उसको तकलीफ़ क्या हो रहा है। हम लोगों को इस बार बदलाव चाहिए, मनोहर प्रसाद नहीं चाहिए, उसके बदले में और कोई है अच्छा रहेगा। क्या वो लोग बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया क्या? जी नहीं, किसी से मुलाकात नहीं किए हैं, बस एक अपना मुखौटा दिखा के गए हैं कि हम तारिक साहब हैं और हम एमएलए हैं, बस यही तो दिखा के गए हैं। वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, किस मामले पर जो है लोग आक्रोशित हुए? देखिए मेंबर लोग और मुखिया जी लोग का, पंचायत के हर लोगों का कहना है कि हर साल 100 लोगों का नया नाम जोड़ता है। आखिर क्यों? अगर जिसका शादी हो गया है उनका 300-400 नाम जो दिया जाता है, 4 साल से दिया गया, उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? यही सब मुद्दा में बात हो रहा था, जो कि एमपी साहब, एमएलए साहब सुनना पसंद नहीं किए। क्यों सुनना पसंद नहीं किया? अब तो उनके मर्जी की बात है। इतना दिन हो गया बात को, और उसके बाद से क्या अब तक उसके तरफ से कोई सहायता नहीं है यहाँ पे। कोई सहायता नहीं? जी नहीं, उसके तरफ से कोई रिप्लाई? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मतलब आश्वासन तो हम लोग मनोहर प्रसाद का 15 साल से सुने, कितना दिन तक जुमलाबाजी सुनते रहे उनका, हम लोग कितना जुमलाबाजी सुने, बस तो जुमलाबाजी ही सुन रहे हैं। और तारिक साहब दिल्ली से आए हैं, बहुत दिन के बाद राजा साहब आए थे, चेहरा दिखा के गए हैं। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। क्या कुछ मांग करेंगे? मांग यही करेंगे कि मेरे यहाँ बाढ़ आए हुए हैं, सरकार अपना ध्यान इधर दे और गरीबों लोग का जहाँ तक सहायता हो सहायता करे। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। आज हंगामा ये हुआ कि हमारे पूर्वी करीमुल्लापुर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आए हुए हैं। लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत बाढ़ से बहुत लोगों के घर पे पानी है, कुछ लोग रोड पे आके हैं।
तो यहाँ पे एमपी साहब एमएलए साहब आए तो लोगों को मतलब लोग बोले उनसे कि मतलब लोगों को बाढ़ में सहायता मिलना चाहिए, जीआर राशि मिलना चाहिए, तो वो सुनना पसंद नहीं किए एमपी साहब एमएलए साहब। इसी में लोग थोड़ा मुद्दा मतलब हल्ला हंगामा हो गया और वो लोग चले गए। तो हम लोगों का मांग ये है कि मतलब एमपी साहब आए थे या एमएलए साहब आए थे तो पूरे अहमदाबाद प्रखंड में उसको घूमना चाहिए था, देखना चाहिए था कितने लोग डूब रहे हैं, कितने लोगों के घर में पानी है। तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो लोग आए अहमदाबाद प्रखंड और अहमदाबाद प्रखंड से ही वापस चले गए। जीआर राशि या कोई किसी भी प्रकार की सहायता की बात सहायता की वो बात सुनना ही पसंद नहीं किए, वही मुद्दे में बात हो रही थी जो उन लोग सुनना नहीं चाहा और बेगर मतलब गांव में घूमे फिरे ऐसे ही चले गए। क्या बीच में आए थे क्या? नहीं, इससे पहले नहीं आए थे। नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल हफीज़। अब सवाल यही खड़ा है, कब तक अहमदाबाद की जनता को सिर्फ आश्वासन पर जिंदा रहना पड़ेगा? कब तक बाढ़ राहत के नाम पर कागजी कार्रवाई होती रहेगी? और आखिर क्यों संकट की इस घड़ी में जनप्रतिनिधि जनता का साथ छोड़ रहे हैं? अहमदाबाद से BMW न्यूज के लिए सरफराज की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।